हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। मैं लेके आ गया हूँ बॉलीवुड के गलियारों से आज की ताज़ा खबर। मेरा नाम है साइमन मैसी और आप देख रहे हैं साइमन मैसी रिएक्शन। तो पहली खबर है सारा अली खान से रिलेटेड। अभी बीच में एक न्यूज़ आई थी जो तकरीबन सभी ने सुनी थी कि कुछ संगठनों ने और सनातन धर्म के समुदाय ने कुछ विशेष अपील करी थी गवर्नमेंट से उत्तराखंड की कि उनके मंदिरों में हिंदू धर्म के अलावा कोई और धर्म के लोग मंदिर में एंट्री ना करें। और उसमें कई तरीके के संगठन आगे आए थे कि वो इस बात से सहमत थे कि दूसरे धर्म के लोग, क्योंकि उनको उनकी आस्था के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और कई बार लोग जाके उल-जलूल हरकतें करते हैं मंदिरों में, तो वो भी उस वजह से भी उन्होंने डिमांड करी। अब सारा अली खान का नाम भी इसमें घसीटा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सारा अली खान भी अब वहाँ पे एंट्री नहीं ले सकती। और इस पे जो है अब बेवजह का विवाद ही कहूँगा मैं, क्योंकि कंगना रनौत ने एक स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि ये जो निर्णय है वो बिल्कुल सही है। जिस भी संगठन ने, जो भी गवर्नमेंट ये निर्णय ले रही है, बिल्कुल सही बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये सनातन की विजय की तरफ एक कदम है। और सारा अली खान के विषय में उन्होंने कहा कि सारा अली खान भी सनातनी है और अगर वो जाना चाहें तो सनातनी के तौर पे जा सकती हैं। मैं समझा नहीं पूरी बात की। उनका कहने का मतलब तो वैसे पता ही है क्या है, लेकिन जिस तरीके से वो बोली वो बात समझ में मेरे आई नहीं कि उनका कहने का मतलब क्या था। दूसरा, धुरंधर कल रिलीज़ के लिए तैयार है, धुरंधर रिवेंज। और जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था आपको कि राम गोपाल वर्मा ने भी वो मूवी देखी है और उन्होंने तो जो स्टेटमेंट पास करें उसको लेके, वो वाक़ई मतलब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है। उनका कहना था कि ये मूवी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, ऐसी बनी है कि उन्होंने 100 सालों में ऐसा सिनेमा देखा ही नहीं। 100 सालों के इतिहास का सिनेमा की वो बात कर रहे थे कि जितनी भी मूवीज़ उन्होंने देखी है ऐसी मूवी। और जिस तरीके की एक्टिंग रणवीर सिंह ने करी है, उनका कहना है कि आप अचंभित हो जाएंगे रिवेंज देख के। और उन्होंने इसकी तुलना, जो मुझे वाकई बहुत बड़ी बात लगी, अब वो कितने सही हैं कितने गलत वो तो कल जब उसके रिव्यू आएंगे मूवीज़ के और उसके बाद जब वो पब्लिक का रिएक्शन आएगा तब पता लगेगा। लेकिन जो उन्होंने कहा वो मुझे बहुत बड़ी बात लगी। अब वो कितना झूठ और सच साबित होते हैं वो तो कल पता लगेगा। तो उन्होंने कहा कि कल जब ये मूवी रिलीज़ होगी तो थिएटर फट जाएंगे भीड़ के मामले में और पब्लिक पागल हो जाएगी रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस देख के और बाकी जो कलाकार हैं मूवी की स्टोरी देख के। तो उन्होंने कहा कि ये मूवी बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी मीन्स कि बहुत ज़्यादा टॉप क्लास मूवी है कि शोले और कहीं ना कहीं आपका मुगले आजम से तुलना करिए। उन्होंने बोला ये मूवी इनके आसपास भी नहीं है, शोले और मुगले आजम। तो ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। अब वो कितने गलत और सही साबित होंगे वो तो कल ही पता चलेगा। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि ये मूवी जब आप देखेंगे तो जो कच्चे दिल के लोग हैं जिन्हें खून खराबा ज़्यादा पसंद नहीं, वो उसे देखने ना ही जाए, क्योंकि पहले वाली जो, उनका कहना था कि जो पहले वाली धुरंधर आई थी उसके मुकाबले इसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा है और बहुत ज़्यादा ब्रूटल एक्शन है। तो ये भी मैंने कहा, जो बोल रहे हैं बहुत बढ़ चढ़ के तारीफ़ें कर रहे हैं, पर ये तारीफ़ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाए, ये तो कल ही पता लगेगा। हो सकता है वो सही हो, क्योंकि पहला पार्ट जो है वो ऐसी छाप छोड़ चुका है लोगों के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सही भी साबित हो सकते हैं। लेकिन ये कहना कि ये मूवी मुगले आजम और शोले उसके आसपास भी नहीं है, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये कल ही पता चलेगा। और जो गल्फ़ कंट्री में कई जगह इसके शो रद्द हो रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान वाले तो बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे हैं कि वो पहले से भरे बैठे हैं। तो उसके अलावा भी कई मुस्लिम कंट्री, गल्फ़ कंट्रीज़ ने उसको फ़िलहाल के लिए तो अभी उसके शो रोक रखे हैं। बैन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फ़िलहाल उसके शो रोक रखे हैं। तो ये भी एक न्यूज़ है। तीसरी खबर जो है ये थोड़ा-सा मुझे मतलब अजीब इसलिए लगी कि सब बयान जो दे रहे हैं बड़े अजीब से बयान दे रहे हैं कि मुझे पहले से सब पता था। मैं बात कर रहा हूँ कल जो जो रिलीज़ हुआ था गाना, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी जिस गाने पे, वो गाना है अपना चुनरी सर के चुनरी सर के, है ना? वो नूरा फ़तेही का ये गाना था। तो आज नूरा फ़तेही का एक स्टेटमेंट आया कि कल जो है वो सारे प्लेटफ़ॉर्म से बैन कर दिया गया। तो नूरा फ़तेही का कहना है कि मुझे पहले से पता था कि इस पे बैन भी लग सकता है
कि उनको पहले से आइडिया था कि इस पे विवाद भी होगा और बैन भी लगेगा। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि आपको पहले से सब पता है कि गाना इस लेवल पे असली लिखा गया है। चलो, जिसने राइटर ने लिखा उसने तो एक स्टेटमेंट दिया, और कहीं न कहीं वो मुझे वाजिब भी लगा कि जो उसके डायरेक्टर थे उनका दबाव था उनके ऊपर कि जैसा मैंने लिखा है उसको वैसे ही हिंदी में ट्रांसलेट करो। तो वो उन्होंने कहा कि मुझे पहले से पता था कि इस पे विवाद होगा। तो ये बड़े ताज्जुब की बात है कि सिर्फ़ पैसे के लिए आप लोग किसी भी चीज़ पे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, और आपको पता है कि इससे बहुत ज़्यादा गलत संदेश जाएँगे सोसाइटी में, समाज में, और उसके बाद भी आप ऐसे सॉन्ग को कंटिन्यू करते हो। ये वाक़ई बहुत ताज्जुब की बात है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मुझे मालूम था कि ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। फ़िलहाल जो गाना है वो चारों तरफ से हटा दिया गया है, सभी जगह बैन कर दिया। हो सकता है उसके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। कई जो महिला आयोग कह लीजिए या कई समाज कल्याण के कानून को जो जानते हैं उन लोगों ने उसके ऊपर उँगली उठाई है, और उनका कहना है कि हम इस पे कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये भी जो मूवी है, मुझे नहीं पता कि ये कितनी मुसीबत में फँसेगी, या इसको इसके इस जो कंट्रोवर्सी हो रही है उससे यकीनन मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। तो ये भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसी स्थिति एक्टर लोग जानते हैं कि इतना बुरा या इतने गंदे उसके बोल लिखे गए हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें तो सब पता था और हम पहले से तैयार बैठे हुए थे। तो एक ये बात हो गई। उसके अलावा एक न्यूज़ आ रही है लारा दत्ता को लेके। फ़िलहाल तो अब वो इंडिया आ चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। फ़िलहाल वो दुबई में थी, और उन्होंने कहा कि जिस एयरपोर्ट में जब वो आते हुए रुकी हुई थी, क्योंकि फ़्लाइटें कई आगे पीछे लेट हो रही हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारे एयरपोर्ट के आस-पास भी हमें बम गिरने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अब ये बड़े ताज्जुब की बात है। उन्होंने बोला कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की, जिस तरह की नीति हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने अपना रखी है, उस वजह से वो फ़्लाइटों की कोई दिक्कत नहीं हुई, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ी, और वो सकुशल अपने परिवार के पास पहुँच गए हैं। इसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी किया। उन्होंने बोला कि वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अब तो करीब-करीब सब लोगों ने अपने-अपने देश के नागरिक वहाँ से बुला ही लिए हैं। सारी गवर्नमेंट जो होती है उन्होंने एडवाइज़री पहले ही जारी कर दी थी। तो इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया, और उन्होंने बोला ये अनुभव उनको ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो लारा दत्ता क्योंकि अपने बेटे के साथ किसी इवेंट में वहाँ गई हुई थी। साथ-साथ में एक छोटी-सी दुर्घटना हुई ऑस्कर 2026 में, जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा बहुत बुरी गिरने से बची थी, बहुत बुरी गिरने से बची हैं। तो ये चोट लगने से उनको बची, और फिलहाल वो सुरक्षित हैं। चोट उनके आई नहीं, थोड़ा फिसली थी वो। तो उन्होंने इसमें इंटरव्यू में बताया कि उनका सिर्फ पैर फिसला था, चोट नहीं लगी थी। तो ये थी आज की खबरें। कुछ अगर इसमें आपको अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा। धन्यवाद।